स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की दो बड़ी अपडेट सामने आ रही है लोकसभा चुनाव को लेकर के। आपको बता दें कि जहां एक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी को ही चेतावनी देते हुए सजग रहने के लिए कह दिया है और उनका कहना है कि कर्नाटका में जो जीत मिली है उसको लेकर के इतराए ना, क्योंकि जनता का मूड कभी भी बदल सकता है। तो वहीं दूसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो एनसीपी नेता अजीत पवार एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये तारीफ अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में एनसीपी में बदलाव का सिलसिला देखने को मिला था और जहां शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को पार्टी की अहम जिम्मेदारियां दी, तो वहीं अजीत पवार को कोई भी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई, जिसके बाद से ही लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अजीत पवार शरद पवार और एनसीपी से नाराज चल रहे हैं और हो सकता है कि वो बगावत करें या फिर बीजेपी में शामिल हो जाए। आपको बता दें कि अजीत पवार ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें एक करिश्माई नेता बताया है और उनका कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं यही वजह है कि आज देश में बीजेपी की सत्ता है। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की भी तारीफ की और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की काबिलियत की वजह से ही आज कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है। आइए इन दोनों ही खबरों के बारे में विस्तार से हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा है कि कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को हराने के बाद कांग्रेस को आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वोटर अपना व्यवहार राज्य और राष्ट्रीय चुनावों के बीच बदल सकते हैं। शशि थरूर ने अपनी बात को साबित करने के लिए पिछली बार राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का हवाला भी दिया। शशि थरूर ने कहा कि पार्टी ये नहीं मान सकती क्योंकि इसने एक राज्य में काम किया है तो ये राष्ट्रीय स्तर पर भी काम कर सकता है। आपको बता दें कि लगातार ये जो चीजें हैं वो देखने को मिल रही है कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं जो कि ये कहते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से कर्नाटका में जीत हासिल की है उसी तरीके से जीत वो आने वाले विधानसभा चुनावों में और खासकर लोकसभा चुनावों में जीत हासिल करेंगे। अगर हम हाल ही में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की बात करें तो वो भी कर्नाटका के इस जीत पर काफी इठलाते हुए दिखाई दिए हैं और उन्होंने एमपी के चुनावों को लेकर के भी यही बात कही है और उनका कहना है कि जिस तरीके से हम कर्नाटका में जीते हैं उसी तर्ज पर हम एमपी में भी चुनाव जीतेंगे। लेकिन ये शशि थरूर के द्वारा बड़ी चेतावनी अपने ही पार्टी के उन नेताओं को दे दी है जो कि कर्नाटका जीत पर कुछ ज्यादा ही इठलाते हुए नजर आ रहे हैं, खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। न सिर्फ उन्होंने ये चेतावनी दी है सजग रहने की, बल्कि उन्होंने पिछला रिकॉर्ड भी कांग्रेस पार्टी का सामने रख दिया है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, बहुत अच्छी जीत हासिल की थी, लेकिन बात जब लोकसभा चुनाव की आई तो लोकसभा चुनाव में किस कदर बेहद खराब प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा ये भूल नहीं सकते। ये बात शशि थरूर ने कही है। हालांकि इस बयान के बाद कई लोग शशि थरूर को ट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से शशि थरूर ने उदाहरण सामने रखा है जाहिर तौर पर यह कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है। आपको बता दें कि वहीं दूसरी अपडेट की बात करें तो महाराष्ट्र की सियासत पिछले कुछ समय से नए रंग दिखाती हुई नजर आ रही है। इस रंग में एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार के भतीजे अजीत पवार का बड़ा रोल शामिल है। एक तरफ शरद पवार लगातार पीएम मोदी को सत्ता से हटाने की बात कर रहे हैं और लगातार नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्षी एकता की जो बातें कही जा रही है उस बातों के दौरान पटना में 23 जून को बैठक होने वाली है और इस बैठक में शरद पवार भी शामिल होंगे। लेकिन वहीं उनके भतीजे अजीत पवार की बात करें तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि पहले अजीत पवार ने कहा था कि मोदी के खिलाफ विपक्ष के आरोपों से लोकसभा चुनाव में कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अब अजीत पवार ने प्रधानमंत्री मोदी की
तारीफ करते हुए उन्हें करिश्माई प्रधानमंत्री बता दिया है। बता दें कि अजीत पवार ने शुक्रवार को जलगांव में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ के बोल अपनी जुबान से निकाले हैं। उन्होंने कहा है कि इन दोनों की वजह से ही बीजेपी कई राज्यों में शासन कर रही है। अजीत पवार ने कहा कि पीएम मोदी ने जिस तरीके से काम किया है, आज उन्हीं की वजह से देश में बीजेपी की सरकार आई है। अजीत पवार ने कहा है कि मोदी और शाह की वजह से कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त उनको भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, लेकिन पीएम मोदी के पास पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जैसा करिश्मा है। इससे पहले अजीत पवार ने इसी साल अप्रैल में पीएम मोदी की तारीफ करनी शुरू की थी। उन्होंने कहा था कि मोदी की वजह से ही 2 सांसदों वाली बीजेपी 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत से केंद्र की सत्ता में आई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री विवाद पर भी एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा था कि मोदी डिग्री से नहीं, अपने जलवे से जीतते हैं। जनता ने प्रधानमंत्री को डिग्री देखकर नहीं चुना है। लोगों का मंत्रियों की डिग्री को लेकर सवाल करना बेहद गलत है। आपको बता दें कि अजीत पवार का ताजा बयान इस मायने से भी अहम है क्योंकि उनके चाचा शरद पवार ने बीते दिनों एनसीपी में बड़े बदलाव कर अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, जबकि अजीत पवार को ऐसा कोई अहम पद एनसीपी में नहीं दिया गया। इससे पहले अटकलों का बाजार गर्म था कि अजीत पवार एनसीपी के कुछ विधायकों के साथ बगावत कर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार को समर्थन दे सकते हैं या फिर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। आपको बता दें कि हालांकि बाद में खुद शरद पवार ने कहा था कि अजीत पवार पहले से ही महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता हैं, वे राज्य का काम देखेंगे। लेकिन जिस तरीके से शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय मामलों में आगे रखा और देखने को मिला कि कैसे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, 3 राज्यों की अहम जिम्मेदारियां सुप्रिया सुले को सौंपी गई है, तो ऐसे में लगातार राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जा रही है कि अजीत पवार इस बदलाव से काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं क्योंकि उन्हें ज्यादातर उम्मीद थी कि शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार को एनसीपी पार्टी में कोई अहम पद दे सकते हैं जिससे कि वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति बखूबी कर सके। फिलहाल जिस तरीके से अजीत पवार इन सब के बीच में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इससे लगातार अटकलों का बाजार गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की यहाँ पर तारीफ की जा रही है अजीत पवार के द्वारा, तो क्या आने वाले समय में अजीत पवार बीजेपी का दामन थाम ले या फिर कुछ लोगों के साथ बगावत करके बीजेपी को समर्थन दे दे, क्योंकि कहीं ना कहीं एनसीपी की अगर बात की जाए तो शरद पवार के बाद अजीत पवार की भूमिका काफी ज्यादा एनसीपी पार्टी में मायने रखती है। वहीं अगर हम जिस तरीके से देखने को मिला है लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां लगातार विपक्ष जो है वो एकजुटता का अभियान चला रहा है और इसको लेकर के पटना में 23 जून को बैठक भी होने वाली है। लेकिन इन सब के बीच में सीधे तौर पर कांग्रेस के ही सांसद शशि थरूर ने कांग्रेस को बड़ी नसीहत देते हुए आईना दिखाने का काम कर दिया है। शशि थरूर ने कहा है कि जो कर्नाटका में जीत मिली है उससे इतराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जनता कभी भी अपना मूड बदल सकती है और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने अगर कर्नाटका में जीत हासिल की है तो आप लोकसभा का चुनाव भी आसानी से जीत जाए या फिर उसमें जीत हासिल कर ले, क्योंकि अगर पिछला रिकॉर्ड देखें एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का, तो वहां पर भी कांग्रेस पार्टी ने काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एनडीए के खिलाफ करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। कुछ इसी तरीके से शायद ये चीजें अगले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।